अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि कुछ दिन जो हैं वो मखसूस होते हैं कुछ कामों के लिए। जैसे 14 फरवरी का दिन होता है वैलेंटाइन डे, एक फादर्स डे होता है जो अभी गुजरा है, एक मदर्स डे होता है, और दुनिया में मुख्तलिफ बीमारियों के लिए भी मुख्तलिफ दिन हैं, जैसे डायबिटीज़ का दिन या टीबी का दिन। इसी तरह जो कल का दिन गुजरा है यानी कि 24 जून 2020, इस दिन को हमेशा मनाना चाहिए झूठी खबरों के दिन के तौर पे, क्योंकि कल पाकिस्तान में दो ऐसी झूठी खबरें और झूठे दावे सर्कुलेट करते रहे हैं जो लोगों के लिए बहुत परेशानी का बाइस बने हैं। लेकिन अगर आप याद करें तो मैंने अपनी एक वीडियो में ख़ास तौर पे दो बातें की थी। एक तो ये कहा था कि 25 और 30 जून के दरमियान जो ये वबा है, पेंडेमिक है, ये कोरोना की, इसका जोर टूट जाएगा। लेकिन मैंने ख़ास तौर पे एक वीडियो में जिक्र किया था कि जब ये जोर टूटेगा तो उन दिनों में जब आप रिलैक्स फील करेंगे तो उस वक्त मीडिया किसी ना किसी तरह आपको सेकेंड वेव या दोबारा इन्फेक्शन से डराएगा। क्योंकि जब आप रिलैक्स होंगे तो चांसेस यही हैं कि मीडिया कम देखेंगे, लेकिन मीडिया किसी सूरत आपको इस चक्कर से नहीं निकलने देगा। और यही हुआ है दोस्तों कल। आप नोट करें, क्योंकि अब पाकिस्तान में ये वबा का दबाव जो है ये ख़त्म होना शुरू हो चुका है, ये टूटना शुरू हो चुका है। और अगर आप मौजूदा कर्व पे भी गौर करें तो ये नीचे आना शुरू हो चुकी है। और आपको मालूम है कि उस वक्त जब मैं ये बनाता था कर्व तो मैं इसको शो करता था कि 25 और 30 जून के दरमियान ये कर्व नीचे आना शुरू हो चुकी होगी। तो और मेरी तवक्को से ज़्यादा नीचे आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ ये कि इन्फेक्शन रेट बल्कि डेथ रेट भी आप नोट करें, ये मुसलसल नीचे आ रहा है। और इसी तरह अगर आप इस ग्राफ पे भी नोट करें तो ये रेस हम हार रहे हैं इंडिया से। हम ये वो रेस हार रहे हैं जो हमारे हक में है। आप ये रेस क्या है, ये ग्राफ क्या है? ये दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात का ग्राफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस रेस के हारने पे बहुत खुश हैं। लेकिन वो क्या ऐसे दो दावे थे जिनकी वजह से कल पाकिस्तान के अवाम बहुत परेशान रहे हैं। एक तो दावा एक डॉक्टर साहब ने किया है और एक दावा किया एक हॉस्पिटल ने। क्योंकि मैंने अब नई पॉलिसी को फॉलो करते हुए मैं किसी का नाम नहीं लेता, ना किसी इदारे का, ना किसी शख्स का, तो ताकि YouTube रिमूव ना कर दे मेरी वीडियो को, तो मैं आपको बताता हूं कि कल एक हॉस्पिटल ने दावा किया, कराची के एक प्राइवेट बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कि उनके पास री इन्फेक्शन के 2 केसेस आए हैं, दोबारा दाखिल हुए हैं कोरोना के लिए। पहले तो आप जहन में रखें कि ये हॉस्पिटल और इसका ओनर एक इंतहाई बदनाम शख्स है। हॉस्पिटल पे ये इल्ज़ाम लगा रहा है हमेशा कि ये दहशतगर्दों का इलाज करते रहे हैं पैसों के लिए, और मालिक जो इस हॉस्पिटल के हैं वो जेल में रहे हैं बहुत अरसा, बहुत सारे ऐसे जुराइम के लिए। तो जब इन्होंने कल ये दावा किया तो इनसे पूछा गया कि पहले जो इन्फेक्शन हुई थी तो उसमें क्या हालात थे। तो पता चला कि जो 2 मरीज जिनको ये दावा कर रहे हैं कि वो री इन्फेक्शन के केस हैं, तो उनका पिछली दफ़ा PCR था ही नेगेटिव। अब सवाल पैदा होता है कि अगर लास्ट टाइम उनका PCR नेगेटिव था और आप उनको सस्पेक्टेड कोरोना का कह रहे हैं, तो और अब की दफा PCR पॉजिटिव है, तो ये री इन्फेक्शन कैसे हो गई? ये री इन्फेक्शन तो है ही नहीं। वो तो पहले एक आम किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से दाखिल थे, जिसका आपने इलाज किया, उनको भेज दिया। कोई सबूत नहीं है कि पहली दफा उनको इन्फेक्शन कोरोना की हुई थी। तो उनके दावे की सच्चाई तो यहीं से ही जाहिर हो जाती है। और मीडिया का उस खबर को उछालना बहुत ज़्यादा ये चीज़ शो करता है कि जब हॉस्पिटल मुसीबत में होता है तो मीडिया उनकी हेल्प करता है, जब मीडिया मुसीबत में होता है तो हॉस्पिटल उनको ऐसी बेबुनियाद खबरें देता है जिसकी वजह से उनको एक लाइफ लाइन उनको मिलती है। इसको फारसी या दरी में कहते हैं मन तोरा हाजी बगोयम तू मेरा हाजी बगो, कि तुम मुझे हाजी कहो मैं तुम्हें हाजी कहूँगा। और इंग्लिश में कहते हैं यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, यानी ये मिल के चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता रहता है कि इस तरह के लोग जब एक दूसरे को मुसीबत में देखते हैं तो मिल के चलते हैं। दूसरा दावा आया है एक डॉक्टर साहब की तरफ से लाहौर में, वो भी इंतहाई मशकूक दावा है। किसी हद तक उनका दावा मशकूक है और बहुत हद तक जैसे उस खबर को फैलाया गया है। मिसाल के तौर पे उन्होंने सिर्फ अपनी एक फेसबुक पोस्ट पे ये बताया था कि उनके एक डॉक्टर हैं कि जिनको पहले हुआ था कोरोना और उसके बाद वो दोबारा ज़्यादा सख्त अलामात के साथ दाखिल हुए हैं। लेकिन उसमें भी एक झोल है उस पोस्ट में। वो झोल ये है
कि लास्ट टाइम जब ये डॉक्टर दाखिल हुए थे, या ये इनको दाखिल तो नहीं हुए थे लेकिन इनको जो कोरोना माइल्ड सिम्टम्स थे, बिल्कुल हल्की अलामात थी, इनका पीसीआर पॉजिटिव आया, उसके बाद 2 नेगेटिव आए। देखिए, जो ये पीसीआर पॉजिटिव आना होता है, खास तौर पे जब आपको अलामात हल्की हैं, जो कि हो सकता है कि किसी और भी वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हों या उस वक्त वायरल लोड कम हो, तो ये फॉल्स पॉजिटिव आते हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल आज के अगर आप अखबार उठाएं या आप गूगल करें तो पाकिस्तान के एक टॉप के क्रिकेटर्स, उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया था इंग्लैंड के टूर से पहले, अभी क्योंकि टीम इंग्लैंड जा रही है, लेकिन जब उन्होंने वो टेस्ट अपनी फैमिली के साथ मिलकर एक और जगह से करवाया तो वो नेगेटिव आया। तो फॉल्स पॉजिटिव के बाद अगर उनके 2 नेगेटिव हैं और उन डॉक्टर साहब को उस वक्त कोई सिम्टम्स खास नहीं थी, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो अब की दफा वो उनको प्रॉब्लम हुआ है और कोरोना के और अलामात बहुत ज्यादा आई हैं, तो और उनका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनको पहली दफा कोरोना हो रहा है, क्योंकि ऐसे दुनिया में केसेस नहीं हो रहे जो जैसे ये बताया जा रहा है। अब उन्होंने लगाई अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट। पहले तो मीडिया ने एक बात गोल कर दी, उन्होंने माइल्ड सिम्टम्स को उड़ा दिया ताकि लोगों में सनसनी फैले कि पहली दफा बीमार हुए थे, कोरोना था, अब फिर बीमार हो गए हैं तो दोबारा कोरोना हो गया। तो उन्होंने पहला तो ये काम किया। दूसरी उन्होंने हरकत ये की कि मीडिया के जो कुछ सेगमेंट्स हैं, उन्होंने इस खबर को ऐसे चलाया, पाकिस्तान क्लेम्स इट्स फर्स्ट केस ऑफ री इन्फेक्शन, यानी जैसे पाकिस्तान की हुकूमत ने दावा किया, हालांकि एक शख्स का इनफरादी पोस्ट थी, और वो जो शख्स हैं वो एक डॉक्टरों की तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनका मीडिया से अक्सर राब्ता रहता है, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर ये पोस्ट गलत साबित होती है या इसका गलत इस्तेमाल होता है तो उनकी तंजीम को इसका नुकसान होगा, क्योंकि डॉक्टरों की इस तंजीम के जो साबका सेक्रेटरी जनरल हैं वो आज भी जेल में हैं, क्योंकि 30 अप्रैल 2017 को वो रंगे हाथों पकड़े गए थे और इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट केस में। इसलिए मेरी जो असेसमेंट है ये बेबुनियाद बातें हैं और इनको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है मीडिया ताकि वो सेंसेशनलिज्म की तरफ जाए, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि जब आप लोग खुशी की तरफ जाएंगे, जब आप लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो ये मीडिया जानबूझ के आपको टेंशन देने के लिए कुछ ऐसी बातों को, ऐसी पोस्ट्स को जिनमें शायद 5% भी जान ना हो, उनमें 200% जान डाल के आपको डराएगा, और यही वो कर रहे हैं। जो हकीकत है, जैसे कल जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं था कि कोई ऐसी पोस्ट और उसकी बुनियाद पे बेबुनियाद दावे चल रहे हैं। वो अभी तक का जो अपडेटेड नॉलेज है, क्योंकि हम में से कोई भी कुछ नहीं जानता जब तक कि ये रिसर्च स्टडी सामने ना आ जाए, और जैसे जैसे आती हैं तो चाहे वो जो स्टडीज़ हैं उनका रिजल्ट जो पहले आपको बताया गया है उससे मुख्तलिफ हो, लेकिन ये अमानत है आपकी कि आपसे वो नॉलेज शेयर किया जाए। तो कल मैंने वीडियो में बताया था कि अभी जो चाइना से एक छोटी स्टडी थी, उसके जो रिजल्ट आए हैं उन्होंने ये साबित किया है कि उन्होंने 2 किस्म के मरीजों को दाखिल किया, एक वो जिनमें अलामात नहीं थी और एक वो जिनमें अलामात थी। उन्होंने उनके एंटीबॉडी टेस्ट किए हैं। वो लोग जिनमें अलामात नहीं थी, उनकी जो एंटीबॉडीज़ है, हर 100 में से 40 वो लोग थे जिनकी 2 महीने के बाद एंटीबॉडीज़ कम हो गई बहुत ज़्यादा। लेकिन उनकी ये सलाहियत कि अगर उनको दोबारा इन्फेक्शन होती है तो वो उस इन्फेक्शन को फौरी मार भगाएंगे, ये काम नहीं हुई, क्योंकि उनमें मेमोरी टी सेल्स होते हैं। जबकि वो मरीज जिनको अलामात हुई थी और उनको एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आया था, उनमें से 100 में से सिर्फ 12 वो लोग थे या मैक्सिमम 14 वो लोग थे जिनमें ये एंटीबॉडीज बहुत कम हुई। अभी खुद मेरे एक दोस्त के साथ ये हो चुका है कि जब उसको पहली दफ़ा कोरोना की इन्फेक्शन हुई तो वो 5 दिन हॉस्पिटल दाखिल रहे और 10 से 15 दिन के लिए वो घर में इतनी सीवियर कंडीशन में रहे कि उनको हमें आइसोलेट करना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने वो इस सिचुएशन से निकले, उनका कोविड नेगेटिव हुआ, उन्होंने हॉस्पिटल को रीजॉइन किया। लेकिन पिछले दिनों उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। उनके एक कोलीग जिनको खांसी चल रही थी, जिनको फीवर था, उनके साथ बैठ के उन्होंने खाना खाया और इस दौरान वो कफ भी करते रहे। और साथ ये हुआ कि उन्होंने जो मास्क पहना हुआ था, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्त की, उन्होंने ऐसे पहना हुआ था कि उनका नाक एक्सपोज था। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती हुई, उन्होंने एक ही गिलास और एक ही चम्मच यूज़ किया जो वो खाना खा रहे थे जिसमें चावल थे। उससे ये नुकसान हुआ कि 2 दिन के बाद मेरे ये जो दोस्त हैं, इनमें कुछ अलामात आई जिनमें जिस्म में दर्द था, जिसमें फ्लू की कैफियत थी। और वो जो कुलीग जिनको एक खांसी और फीवर था, उनका कोविड पॉजिटिव आ गया। लेकिन सिर्फ 1 दिन के बाद मेरे ये दोस्त ना सिर्फ ये ठीक हुए, बल्कि लास्ट नाइट वो अपनी ड्यूटी पे भी गए।
उसकी वजह क्या थी कि उनके सिस्टम में चाहे एंटीबॉडीज, इस वाक़े को जब वो रिकवर हो चुके हैं तो ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनका सिस्टम इतना तैयार था कि उन्होंने एक ही दिन में पेशेंट जो वायरस था उसको मैनेज कर लिया। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन बेबुनियाद बातों से मत घबराएं। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फोकल स्पोक्स पर्सन हैं, आज सुबह उनका बयान आ गया है, वो किसी तरह भी इन दोनों वाक़यात को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो इनको सेकंड नहीं करते हैं। आपने इनकी बेबुनियाद बातों की वजह से अपने आप को परेशान नहीं करना है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई ऐसी मालूमात आती हैं कि जो इस तरह की किसी चीज़ को साबित करती हैं, तो आप बेफिक्र रहें, आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। मैं बहुत जल्दी मेरी कोशिश होगी कि आपको अपडेट करूं, लेकिन जब तक नहीं आती हैं आप इस तरह के बेबुनियाद लोग और बेबुनियाद बातों पे किसी सूरत भी तवज्जो मत दें। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत सेफ हैं, आप सब लोग बहुत एहतियात से चल रहे हैं, और वो लोग जिनको पैसों की कमी नहीं है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि अगर उन्होंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया है, और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को पर्सनली कि उनके एंटीबॉडीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, तो वो प्लीज़ 2 महीने के बाद अपना ये टेस्ट रिपीट करवा लें क्वांटिटेटिव, ताकि उनकी अपनी भी एक स्टडीज़ चल जाएंगी, एक अपनी भी असेसमेंट हो जाएगी कि उनका एंटीबॉडी लेवल कितना ड्रॉप हो रहा है। आपने बाखबर रहना है, लेकिन आपने डरना नहीं है, क्योंकि आप इस जंग में जीत रहे हैं। ये वायरस के खिलाफ जंग आपने ही जीतनी है। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे, और आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।